आज की डेट है 20 फरवरी 2026। कार का ईसीएम हो चाहे ट्रक का ईसीएम हो, कार का क्लस्टर मीटर हो, कार का बीसीएम हो या कार का ईपीएस मॉड्यूल हो, सभी तरह के हार्डवेयर एक ही छत के नीचे आपको मिलते हैं बाबू ऑटोमोबाइल्स में। पैसा कमाने की स्कीम नहीं है कि ट्रक के पैसे अलग, कार के पैसे अलग, वायरिंग के पैसे अलग, की कोडिंग के पैसे अलग। कार इलेक्ट्रिशियन, कार ईसीएम बनना है तो ऑल इन वन एक ही कोर्स है मेरे पास बाबू ऑटोमोबाइल्स में। जीरो से हीरो बनना है तो मेरे पास आ जाओ, और अलग अलग पैसा खर्च करने का शौक है तो हजारों सेंटर कहीं भी चले जाओ। यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं इनसे अलग अलग पैसे नहीं लिए जाते। जो भी कोर्स है, चाहे वायरिंग, सेंसर, ऑल इन वन, सब एक ही कोर्स में आता है। 5 से 6 लोगों का एक बैच बनाते हैं। एक बैच यहाँ बना रखा है 5 से 6 लोगों का, जो स्विफ्ट गाड़ी पे मारुति पे लग रहे हैं। 5 से 6 लोगों का बैच जो बना रखा है, 2 अंदर पे लग रहे हैं, 3 यहाँ लग रहे हैं। यहाँ पर i20 दी हुई है। एक बैच लग रहा है हमारा महिंद्रा स्कॉर्पियो पर, 4 लोगों का बैच है। ये चारों लोग महिंद्रा स्कॉर्पियो पर लग रहे हैं। अब वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग करने से पहले जीरो लेवल स्टार्ट कहाँ होता है? इधर हार्डवेयर रूम्स में। और अलग अलग हार्डवेयर रूम है, ऐसा नहीं कि 1 घंटा वहाँ कर लिया या 1 घंटा वायरिंग कर लिया। पहले आप आएंगे तो आपको 1 महीना या 15 दिन जो भी टाइम लगे आप हार्डवेयर रूम में रहेंगे, ईसीएम का हार्डवेयर। उसके बाद आपको सोल्डिंग, डिसोल्डिंग या ट्रक का करना है तो अब दूसरा हमारा हार्डवेयर रूम है, वो देख लीजिए। तो ये पहला रूम है हार्डवेयर का, ये दूसरा रूम है हार्डवेयर का, ये तीसरा रूम है जिसमें हमारे प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, की कटिंग, डाटा ट्रांसफर, प्रोग्रामिंग, उसके लिए अलग है हमारा तीसरा चैम्बर। और ये पूरा चैम्बर आप देख रहे हैं हमारा वायरिंग का चैम्बर है। तो ये 4 चैम्बर हैं। ऐसा नहीं कि आपको 2 घंटे वहाँ रहना है, 2 घंटे यहाँ रहना है, सबकी अलग अलग व्यवस्था में आपको दिखा भी देता हूँ। आइए यहाँ से, आइए सर। यहाँ पर ये जो आप रूम देख रहे हैं, जब आप जीरो लेवल रहते हैं, आपको नहीं पता ट्रांजिस्टर क्या, आईसी क्या है, डायोड क्या है, मॉसफेट क्या है, यहाँ पर आपको हर चीज़ों को समझाया जाता है। और हर लोगों को ईसीएम भी ला के हम लोग देते हैं कि भाई ईसीएम को खोलें कैसे, लगाएं कैसे, फिटमेंट्स कैसे निकालें। ये हमारे ट्रक के ईसीएम भी हैं, कार के ईसीएम भी हैं, और बड़े बड़े जो बोर्ड्स आते हैं 24 वोल्टेज के, 12 वोल्टेज के, BS6, BS4, सभी हम लोग यहाँ पर आप करवाते हैं। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर इनको जो बेसिक इनको नहीं आता जीरो लेवल, वो हम लोग समझाते हैं। उसके बाद अलग अलग टेबल इनको देते हैं समझने के लिए, करने के लिए। RF4 है, टीवी है, गर्मी के लिए AC है, सारी फैसिलिटी हम लोगों ने यहाँ पर दी हुई हैं। यहाँ के बाद जब यहाँ पर 1 महीने का जब कंप्लीट हो जाता है तो ट्रक जो ECM है, ट्रक ECM हो गया। फिर एडवांस सोल्डरिंग, डिसोल्डरिंग के लिए ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए। यहाँ के हमारे ट्रेनर अलग हैं, वहाँ के हमारे अलग हैं, यहाँ के ट्रेनर अलग हैं, और ECM प्रोग्रामिंग के लिए हमारे ट्रेनर अलग हैं। तो यहाँ पर सब लोगों के लिए एक मशीन इनको दी हुई है, अलग अलग सेटअप दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि 2 लोग 3 लोग एक ही मशीन पे लग रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, एक ही बोर्ड पे लग रहे हैं। सबके पास अलग अलग बोर्ड है। कोई क्लस्टर मीटर पे कर रहा है, दिखाइए सर, कोई क्लस्टर मीटर पे लग रहा है, कोई EPS मॉड्यूल पे लग रहा है, कोई ट्रक के ECM पे लग रहा है, कोई कार के ECM पे लग रहा है। और सबको मशीनें सेपरेट दी हुई हैं। सबने पैसा इंडिविजुअल दिया है तो सबको अपने हाथ से काम करना है। दुकान भी सबको अपनी अलग खोलनी है। यहाँ तो आके इनका ग्रुप बन जाता है, लेकिन दुकान ये अकेले खोलेंगे, कोई इनकी हेल्प करने नहीं आएगा। जो इन्होंने यहाँ सीखेंगे वही इनको करना है। तो इसलिए अलग अलग सेपरेट अपना बोर्ड लीजिए, सेपरेट अपना ECM लीजिए, सेपरेट अपनी मशीन लीजिए, और चालू हो जाइए जब तक आपको एक एक्सपर्ट मैकेनिक या एक्सपर्ट ECM टेक्नीशियन आपको ना बना दिया जाए। तो ये सभी लोग आप देख रहे हैं जिन्होंने कहाँ से कंप्लीट किया है। पहले ये जो हमारा बेसिक फ्लोर है जहाँ पर आते हैं स्टूडेंट नया, पहले यहाँ से कंप्लीट किया, बेसिक कंपोनेंट सीखा, सिस्टम सीखा, ट्रेसिंग सीखी, और यहाँ पर IC, पावर IC, ट्रांजिस्टर, सोल्डरिंग, डिसोल्डरिंग, ये सब यहाँ पर आपके सामने लगे हुए हैं। जब यहाँ पर ये सब इनका काम हो जाता है, उसके बाद ये जो स्टूडेंट है उनका छोटा छोटा एक बैच बनाया जाएगा 5-5 लोगों का। तो उसमें इंजेक्टर टेस्टिंग मशीन है, EPS टेस्टिंग मशीन है, या EPS का जो मोटर आती है उनके टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स है, वो सारे के सारे वायरिंग, सारे के सारे सिस्टम, सारे सेटअप्स लगे हुए हैं। की कटिंग मशीन करना है, की कटिंग मशीन है, चाबी बनानी है, चाबी बनाओ, रिमोट बनाओ, और सबके लिए अलग अलग कंप्यूटर सेटअप्स लगाए हुए हैं। पूरा की पूरा हमारे एक कंप्यूटर लैब है, डिजिटल लैब है। ऐसा नहीं कि एक लैपटॉप लेके टीवी पर देख रहे हो, सब लोग बस बैठे बैठे देख रहे हैं, हाँ सर ऐसा ही होता है। ऐसा कुछ नहीं होता भाइयों, ना आपको लैपटॉप लाने की जरूरत है। बहुत जगह आपको बोला जाएगा अपना लैपटॉप साथ लेके जाएं। हमारी जिम्मेदारी है, हमने आपसे पैसा लिया तो हमारी जिम्मेदारी है आपको परफेक्ट मैकेनिक बना के दें। विंडो कैसे डालें, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करें, प्रोग्रामिंग कैसे करें, सब आपको यहाँ सीख लिया जाता है। अब आप घर पे जाके चाहे अपना लैपटॉप लें चाहे डेस्कटॉप लें, वो आपकी चॉइस है, लेकिन सुविधा हम लोग देते हैं। पहला हार्डवेयर रूम, दूसरा हार्डवेयर रूम, ये तीसरा प्रोग्रामिंग है। सब चीज़ अलग अलग है, ऐसा नहीं कि सब गचपच हो रहा है, कोई यहाँ बैठा है वहाँ बैठा है। सबके लिए अलग ट्रेनर्स हैं, अलग टूल्स हैं, अलग जगह है, अलग बैठने की व्यवस्था। और यहाँ पर फिर वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग, कोडिंग,
ये सब यहाँ पर इनको अलग अलग बैचेस को हम लोग करवा रहे हैं। एक बैच महिंद्रा स्कॉर्पियो, चाहे बड़ी गाड़ी आ जाए तो स्कॉर्पियो, छोटी हुंडई गाड़ी आ जाए तो i20, बड़ी गाड़ी आ जाए तो आपके पास मारुति है। सबके लिए अलग अलग गाड़ियां हैं। और BS6 जो DPF क्लीन होता है उसके लिए BS6 बोलेरो है जो आपके इस कोर्स में है। और अगर आपको रीजनरेशन करना हो तो आपके लिए क्या है, XUV 700, जिससे हम आपको रीजनरेशन करना सिखाते हैं। तो ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आप यहाँ पर आ गए तो प्रॉपर टेक्नीशियन बन के ही निकलोगे, चाहे वो कोडिंग का हो, चाहे वो ECM का हो, चाहे वो वायरिंग के हो, चाहे वो की कोडिंग के हो, चाहे वो इंजेक्टर टेस्टिंग के हो, चाहे वो स्कैनिंग हो, चाहे डायग्नोसिस हो। लाइव गाड़ियों पर अपनी गाड़ी तोड़वाते हैं, अपनी गाड़ी खराब करवाते हैं, क्योंकि हम लोग आपको एक प्रॉपर मैकेनिक बनाना चाहते हैं। इसके बाद कस्टमर की गाड़ियों पर सीखना है तो आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। फ्री में कहीं भी कस्टमर गैराज पे आप जा सकते हैं। अगर कोई कस्टमर आपको सिखाए, क्यों सिखाएगा कस्टमर क्यों चाहेगा कि उनकी गाड़ियां किसी अनएजुकेटेड स्टूडेंट के पास जाएं जो पहले से कुछ नहीं जानता। तो पहले ट्रेनिंग सेंटर की जिम्मेदारी है अपनी गाड़ियों पर ट्रेंड करें। उसके बाद आप हमको बोलते सर हमें वर्कशॉप जाना है, गैराज जाना है, तो हम लोग आपको वर्कशॉप पे भेजते हैं, गैराजेस पे भेजते हैं, वो फ्री है। अब 2 महीने के लिए जाओ, 4 महीने करो, 6 महीने करो। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको गैराज पे जाना है, हैंड्स में प्रैक्टिस के लिए जाना है, हम लोग आपको भेजने की व्यवस्था करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत ही छोटे शॉर्ट्स में आपको बताया है कि कैसे हमारी ECM रिपेयरिंग ट्रेनिंग चलती है। थैंक यू। चकाचक ट्रेनिंग चल रही है, हर बैच लगे हुए हैं और एक बैच BS6 का DPF इन लोगों ने क्लीन कर लिया, अब रीजनरेशन के लिए जा रहे हैं। दादा हाँ सर, कहाँ जा रहे हैं? रीजनरेशन के लिए सर। रीजनरेशन कौन सा बैच है? हाँ दादा, कहाँ जा रहे हैं? रीजनरेशन के लिए और DPF किससे क्लीन किया? सर DPF बोलेरो का कराए क्लीन। खाली देखा था, खोला था? सर खोल के नीचे लेके क्लीन करके झूठ मत बोलो। जी सर, जो आएंगे पकड़ेंगे। खोल के जी सर। रीजनरेशन किस गाड़ी से करने जा रहे हो? सर XUV 700। खाली वो दिखाने के लिए करोगे भी? सर रीजनरेशन करेंगे। ठीक है, अभी आ रहा हूँ, नीचे ही आ रहा हूँ दादा, आ रहा हूँ अभी। आपका चेहरा इसमें आ गया कैमरे में। ठीक है, तो ये लोग अभी जा रहे हैं रीजनरेशन करने। इन लोगों ने यहाँ पर BS6 बोलेरो जो है, BS6 बोलेरो से DPF क्लीन कर लिया। ये इनके लिए सेपरेट एक पूरा चैम्बर हमने डिजाइन करके सेपरेट दिया हुआ है, इनको डिस्टर्बेंस ना हो कार वालों से। ये पूरा की पूरा हमारा हेडलाइट, हॉर्न, रिले, 6 पिन रिले कैसा काम कर रही है, पहले भी ये ऑन बोर्ड चेक कर रहे हैं, टेबल पे चेक कर रहे हैं, और यही चीज़ को फिर ये गाड़ियों में लगा के चेक करेंगे। गाड़ियों में 100-150 तार रहते हैं, इतनी ईजी होता तो हर कोई मैकेनिक बन जाता। तो एक एक तार की नॉलेज पहले टेबल पे लेते हैं। 6 पिन रिले, 4 पिन रिले कैसे काम करती है, इग्निशन स्विच कैसे काम करता है, हेडलाइट का हॉर्न कैसे काम करता है, कॉम्बिनेशन स्विच है ये कैसे काम करता है, सेल्फ कैसे काम करता है, ऑल्टरनेटर कैसे काम करता है, A to Z यहाँ पर पूरा मैकेनिज्म को सीखते हैं। उसके बाद ये वर्किंग गाड़ी पे जाके वर्किंग गाड़ियों से सीखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा वायरिंग का है और यहाँ पर पूरा ये मैकेनिकल है। अब आपको मैंने दिखाया था वायरिंग का, जो यहाँ लग रहा है ये बैच है, ये डिजायर का इंजन कर रहा है। तीसरा बैच वहाँ पर डिजायर का ट्रांसमिशन कर रहा है। चौथा बैच एक स्कोडा में लग रहा है। पांचवा बैच हमारा महिंद्रा स्कॉर्पियो में लग रहा है। और एक बैच हमारा छठा बैच सेंट्रो में लग रहा है। ये आपके सामने दिखाया। अभी जो यहाँ से लोग गए हैं जो DPF रीजनरेशन जो करने गए हैं, जिन्होंने DPF तो इससे क्लीन कर लिया, और वो नीचे गाड़ी पे कैसे रीजनरेशन कर रहे हैं वो भी आपको दिखा आगे हम लोग। ये हमारी बिल्डिंग तो ट्रेनिंग सेंटर बगल में एक और बिल्डिंग है जहाँ पर डिटेलिंग स्टूडियो है। तो यहाँ पर गाड़ी का रीजनरेशन स्टार्ट हो गया है। ये ब्रांड न्यू व्हीकल है XUV 700। अपनी गाड़ियों से, नई गाड़ियों से रीजनरेशन करवा रहे हैं। आवाज़ आपको आ रही होगी। आपकी नींद अच्छी आ जाएगी। तो ये BS6 गाड़ी से रीजनरेशन हो रहा है। 2 BS6 गाड़ी देते हैं। पहली BS6 गाड़ी देते हैं इनको हम लोग महिंद्रा बोलेरो, जिसमें से DPF खोल के ये लोग क्लीन करते हैं। और जब BS6 DPF में से क्लीन कर लेते हैं उसके बाद हम लोग इनको रीजनरेशन करवाते हैं, जिसके लिए महिंद्रा गाड़ी है। तो DPF चौक हो गया तो वो भी इनको पता है कि अब कैसा खोलना है, वो भी हम लोगों ने महिंद्रा बोलेरो से करवाया हुआ है। और यहाँ पर ये रीजनरेशन हो ही रहा है, वो आपको चली रहा है। रीजनरेशन का प्रोसेस है। ये हमारे जितेंद्र सर जो इनको रीजनरेशन करवा रहे हैं। इसके बाद भी जो इलेक्ट्रिक कार की ट्रेनिंग है ये भी आपके कोर्स में है। इसका कोई भी फीस अलग से नहीं ली गई हुई है। इलेक्ट्रिक कार की भी ट्रेनिंग आपकी इसी कोर्स में रहती है। कार मैकेनिक करने आएंगे तो भी आपको EV की ट्रेनिंग फ्री है। आप रीजनरेशन करेंगे तो BS6 महिंद्रा XUV 700 से आपका रीजनरेशन भी होता है। महिंद्रा बोलेरो BS6 से आपका DPF क्लीन होता है।